केएमसी ने कराची के शहरियों, ताजरों और को एक और माली परेशानी में मुब्तला कर दिया। अब शहरियों से म्यूनसिपल टैक्स वसूल किया जाएगा। के की जानिब से 1 अगस्त से टैक्सेस की वसूली की जाएगी। जी हाँ, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। केएमसी ने कराची के शहरियों, ताजरों को एक और माली परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कराची के शहरियों और ताजरों पर एक और टैक्स नाफिज कर दिया है। कराची के शहरियों से म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स जो है वसूल करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस हवाले से म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस के इलेक्ट्रिक के वसूल करेगा और के इलेक्ट्रिक के बिजली के बिलों के जरिए टैक्सेस की वसूली करेगा। इस हवाले से जो रिहायशी, जनरल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के अलग अलग से टैक्स जो है वो नाफिज कर दिए गए हैं, जिसमें ये टैक्स जो है बिजली के बिलों की जो यूनिट्स इस्तेमाल करेगा उस लिहाज से जो है वसूल किए जाएंगे, जिसमें 50 या 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर म्यूनसिपल यूटिलिटी जो टैक्स है वो वसूल नहीं किया जाएगा, जबकि 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर 20 रुपये वसूल किए जाएंगे, जबकि 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर 40 रुपये वसूल किए जाएंगे, जबकि 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर 100 रुपये वसूल किए जाएंगे, 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर 125 रुपये, जबकि 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर 150 रुपये वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर 175 रुपये, जबकि 700 यूनिट से ऊपर जो यूनिट इस्तेमाल करने पर 300 रुपये वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा जनरल तौर पर यूटिलिटी टैक्स भी 300 रुपये वसूल किए जाएंगे, कमर्शियल यूटिलिटी टैक्स 400 रुपये, जबकि इंडस्ट्री यूटिलिटी टैक्स भी 400 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से केएमसी जो के इलेक्ट्रिक हुक्म है उनका कहना है कि इस फैसले का जो इतलाक है वो 1 अगस्त 2024 होगा और इस माह का जो टैक्स बिल होंगे उनमें ये टैक्सेस जो म्यूनसिपल टैक्सेस है ये भी शामिल किए गए हैं। इस हवाले से जो केएमसी हुक्म है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो फैसला किया है, इस फैसले की जो हुक्मनामा है उसकी कापी भी अपनी वेबसाइट पर आवेदन कर दिया और के इलेक्ट्रिक को भी अरसाल कर दिया है। जी आज़ाद, यहाँ पर अगर बिजली के बिलों की बात करें तो पहले ही आवाम से वो नहीं भरे जा रहे, अब इसमें एक और नए टैक्स का इजाफा किया जा रहा है। टैक्सेस जब लगाए जाते हैं उसको फिर उसका समअप करके एक और अलग से ड्यूटी आयद की जाती है। इस तरह 40 रुपये नहीं बल्कि बिजली के बिल में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये बिजली के बिलों के जो दीगर टैक्स हैं उसमें ये खासतौर पर केएमसी ने जो सफाई का मामला है शहर में उस हवाले से ये टैक्स नाफिज किया, क्योंकि कराची के जो केएमसी हुक्म उनका कहना है कि कराची के शहरी जो है वो जो सिंध हुकूमत या दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं वो सफाई का काम करते हैं तो उस मद में कोई टैक्स जो है पैसे वसूल नहीं किए जाते, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि ये जो माली बोझ है केएमसी पर इसको खत्म करने के लिए फैसला किया ताकि कराची के शहरों से सफाई के नाम पर ये टैक्स जिसको म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स कहा गया है ये टैक्स जो है सफाई के नाम पर वसूल किया जाएगा। इस हवाले से केएमसी ने बाकायदा तौर पर पहले फैसला किया था, सिंध काबीना इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन ये मामला ये भी कहिएगा कि जिस तरह एमएनएस को, एमपीएस को फंड्स जारी होते हैं इलाकाई कामों के लिए, तरक्याती कामों के लिए, तो अगर टैक्सेस लेकर ही इलाकों के काम करवाने हैं, सफाई सुथराई के इवन, तो फिर एमएनएस को या एमपीएस को फंड्स जारी करने का फायदा? जी बिल्कुल, हुकूमती सतह पर जिस पार्टी की हुकूमत होती है उनकी जानब से एमपीएस और एमएनएस को खास पर जो सूबाई बजट होता है उसमें फंड जारी किए जाते हैं, जिसमें चाहे वो कौमी असेंबली का मेंबर हो या सूबाई असेंबली का मेंबर हो या सेनेटर हो। इसके अलावा सिंध हुकूमत की जानब से कई ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत हैं जो मुंतखब होकर नहीं आए, उनको भी जो टिकट होल्डर्स होते हैं उनको भी पैसे जारी किए जाते हैं, लेकिन वो तरक्याती मनसूबों की मद में जारी किए जाते हैं। लेकिन ये जो मामला ये केएमसी ने जो फैसला किया ये हुकूमत से मंजूरी ली गई है, उसके बाद में ये फैसला किया गया, जबकि एमपीएस को या एमएनएस को सूबाई सतह पर भी जो है फंड्स जारी किए जाते हैं, जिसमें पूरे सूबे से ताल्लुक रखने वाले इस हद तक की भी जो है माजी में सिंध हुकूमत की जानब से पंजाब, केपी और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो अरकान है इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनको भी फंड जारी किए गए, यहाँ के फंड वहाँ पर इस्तेमाल हुए। लेकिन इस वक्त जो ये फैसला किया जिससे न सिर्फ कराची के शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक और जो है माली बोझ भी कराची के शहरियों पर पड़ेगा और ताजरों पर पड़ेगा, जिसके बाद इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत है, उन्होंने जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिफारिश पर यह फैसला किया है। ये मामला अदालत में गया, अदालत ने भी
इस पर जो है कराची के शहरों को फायदा नहीं दिया, लेकिन खासतौर पर ये हुकूमत पर छोड़ा कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है किस तरह फैसला करे। लेकिन एक और जो है माली बोझ कराची के शहरों पर डाला गया है, जिससे कराची के शहरिया भुगतेंगे, जिसमें खासतौर पर ये बिजली के बिलों की मद में जो है इलेक्ट्रिक हुकाम की जानब से ये बिल वसूल किए जाएंगे, जो रकम सीधी जो है इनके KMC के अकाउंट में जाएगी और KMC रकम इस्तेमाल करेगा। जी बिल्कुल, कराची वाले एक और माली बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। गवर्नर हाउस के बाहर तो धरना जारी है। जमात इस्लामी का कि बिजली के बिलों की कीमत कम की जाए, यहाँ बिजली के बिल मज़ीद बढ़कर आएंगे। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। जना अस्पताल में आने वाले मरीजों को 1 से 2 माह के बाद टेस्ट कराने की तारीख दी जा रही है। इंतहाई तशवीशनाक हालत में मौजूद मरीजों के तीमारदारों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मज़ीद क्या कहते हैं तीमारदार, इनसे जानते हैं। इब्राहिम रिंद इनके साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कायद में सबसे बड़े जिना अस्पताल कराची में, जहां पर आने वाले मरीजों से कई हफ्तों का टाइम दिया जा रहा है। उनके मुख्तलिफ लैब टेस्ट जो है कई हफ्तों के बाद कराने की हिदायत की जा रही है, जबकि अल्ट्रासाउंड जो इब्तदाई टेस्ट होता है उसके लिए भी 1 से 2 माह का वक्त दिया जा रहा है। इसी तरह हमारे साथ एक नौजवान है शायान, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या तकलीफ है। आप बताएं कितना परेशान है, क्या तकलीफ है, कब का टाइम दिया है? भाई 2 महीने बाद का टाइम दे दिया है, बेटा उठा जा नहीं रहा। मैं उनको कह रहा हूँ कि इसको टाइम थोड़ा पीछे कर दे, तो वो ये बात सुनते ही नहीं। वो कहते हैं बस आप चले जाएं, आप 2 महीने बाद आए, 2 महीने के बाद आपका काम हो जाएगा। कौन सी तारीख दी आपको? 26 तारीख 9वां महीना 2024 और अभी 8वां महीना चल रहा है। तो प्राइवेट में साहब अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बड़ा महंगे टेस्ट है, कैसे अफोर्ड करेंगे? बाकी लोग क्या कह रहे हैं, इंतजामिया क्या कहती है, कोई ताउन कर रही है? कुछ नहीं कह रहे, बस घुमाए जाते हैं। एक जगह जाओ, वहाँ से दूसरी जगह भेज देंगे, दूसरी जगह जाओ, वहाँ से वापस वहीं भेज देंगे। एक तो सही बात बताते नहीं है, आपको घुमाते रहेंगे एक ही जगह। अब आप 4 नंबर पे चले हो, 4 नंबर से बोलेंगे 6 नंबर पे चले हो। यार एक ही दफा सही से बता देना कि यार आप 4 नंबर पे चले हो, ये नहीं करते। ठीक है, जैसे कि इन समय दीगर लोग भी शदीद परेशान है। हुकूमत सिंध को चाहिए, महकमा सेहत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लें और जल्द से जल्द जो आने वाले मरीज हैं उनके फौरी तौर पर टेस्ट किए जा सकें, ताकि फौरी तौर पर उनका इलाज भी मुमकिन हो सके। जी आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वक्त से मुलाकात हुई, जिसमें मुकामी तौर पर तैयार होने वाली एंटी रेबीज़ वैक्सीन से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के वक्त में मुलाकात की है। इस मुलाकात में म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अफजल जैदी, MS गिजवी, मैटरनिटी होम डॉक्टर शमा मेठानी, डाउ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इजहार हुसैन, डॉक्टर सैयद तारिक शाहिद, मुजीब अली खान, मोहम्मद अली वासिक, शेख मोहम्मद अयाज भी जो है मौजूद थे। वक्त ने डाउ यूनिवर्सिटी में मुकामी तौर पर तैयार होने वाली 1500 एंटी रेबीज वैक्सीन मेयर कराची को जो है पेश की है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मुकामी तौर पर वैक्सीन की तैयारी जो है वो खुशाइंद है। बल्दिया उज़्मा कराची इस कॉज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। अद्वियात और पीने के पानी के टेस्ट की सहूलियात फराहम करने पर डाउ यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल और लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स शहरियों को एंटी रेबीज वैक्सीन मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम करने के लिए जो है वो इकदाम उठाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि KMC के बाकी अस्पतालों में भी एंटी रेबीज वैक्सीन की सहूलियात जो है फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला गर्दी में कुत्ते के काटने के सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची जल्द ही जिला गर्दी के KMC के अस्पतालों में भी एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो फराहम करना जो है शुरू करेगी। कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नए तैनात DCO अनवर सादात ने कराची सिटी स्टेशन का दौरा किया। DCO ने दौरे के दौरान बुकिंग और रिजर्वेशन दफातर के मुलाजमीन से मुलाकातें भी की। जी आपको अपडेट कर रहे हैं, नए तैनात DCO अनवर सादात ने कराची सिटी स्टेशन का दौरा किया है। DCO ने दौरे के दौरान बुकिंग और रिजर्वेशन दफातर के मुलाजमीन से भी मुलाकातें की हैं। नए तैनात DCO अनवर सादात का कराची सिटी स्टेशन का दौरा। कराची डिवीजन के नए तैनात होने वाले डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर ने सिटी स्टेशन का अपना इफ्तिताही दौरा किया। DCO ने दौरे के दौरान बुकिंग और रिजर्वेशन दफातर के मुलाजमीन से मुलाकात की। अनवर सादात ने अपने काम में सफाई, दयानत और ईमानदारी की अहमियत पर जोर देते हुए बेहतरी की निशानदेही की। अक्सर शाहिद से तफसीलात देंगे, बताइएगा।
बिल्कुल नहीं तैनात डीसीओ अनवर सादत का जो कराची के स्टेशन का अचानक दौरा हुआ। कराची के नए तैनात होने वाले डीसीओ अख्तर ने स्टेशन का जो है इफ्तिताही दौरा किया, जिसमें उन्होंने तमाम दौरान जो विजिट के दौरान जो है वो तमाम डिपार्टमेंट का जो है वो दौरा किया। इसमें रिजर्वेशन ऑफिस शामिल है, जो बुकिंग स्टाफ का अमला शामिल है, तमाम मुलाजिम से जो है मुलाकात भी की है, जबकि सफाई सुथराई और दयानतदारी और काम की अहमियत को अहम मुख्तलिफ शोबों में जो है वो अहमियत बढ़ाने के लिए जो है वो हिदायत भी जारी की है, जबकि मुलाजिम को पेशावर महारत और मुख्तलिफ जो है वो काम में इजाफी या नई कारकर्दगी दिखाने के मौके भी जो है वो जाएंगे। इसलिए डीसीओ का इस दौरे का जो मकसद है वो अमले को जो है वो इत्मीनान दिलाना है कि डीसीओ साहब जो है वो उनसे नजर रखते हैं और मजीद काम में जो है वो उनके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने हमें अपडेट किया। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें टूट-फूट का शिकार। ईसा नगरी के करीब बारिश के बाद सड़क पर गड्ढा पड़ गया। गड्ढा बनने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। हसन स्क्वायर से ईसा नगरी जाने वाले रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। सलमान सलीम से तफसीलात लेंगे। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम ईसा नगरी के मुकाम पे मौजूद हैं और जैसा कि कराची में कल मूसलाधार बारिश हुई और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई थी और उसी तरह आज भी जो है हम देख रहे हैं कि कई सड़कों के ऊपर पानी जमा है। ईसा नगरी के मुकाम के ऊपर अगर हम बात करें तो एक बड़ा जो है वो गड्ढा बन चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल मेरे कैमरामैन शाजिब जो है वो मेरे अकब में आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक जाम हुआ है। आगे जो है वो जाने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ काफ़ी जो है वो देर से लाइन में लगी हुई हैं। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो फुटपाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम अभी सूरत हाल की बात करें तो शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां की सड़कें जो हैं वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। गुलिस्तानी जौहर, नॉर्थ आज़माबाद, ईसा नगरी, कुरंगी के कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो है वो सड़कों के ऊपर बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। तो जो हुकूमत सिंध है उसकी जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि पानी को जो है वो निकाल दिया जाएगा। ऐसी बेशतर ऐसी सड़कें हैं जिनको अभी कुछ अरसा कबल ही तामीर किया गया था, वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। कोई ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ निकालने में जो है वो मसरूफ़ हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान हैं। मोटरसाइकिल सवार फुटपाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटरसाइकिल सवारों का कहना है कि अगर ये सड़क टूट फूट का शिकार है तो उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए और इसकी मुरम्मत का जो है वो काम मुकम्मल किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सड़क जो है वो वैसी ही खुली हुई है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरा कब में भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की जाम की सूरत हाल जो है वो काफ़ी शदीद है। जैसे ही आज क्योंकि पीर का दिन है और ऑफिस का दिन है, जैसे ही दफातर की छुट्टी होगी मज़ीद ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर जाम हो जाएगा। हसन स्क्वायर से लेकिन नाज़ाबाद जाने वाला रोड है, ईसा नगरी का मुकाम है जहाँ पर ये ट्रैफिक की सूरत हाल है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पानी की ही बात करेंगे। रात गए बारिश से पोश इलाके भी ना बच सके। गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 में गलियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। घरों के आगे कई फुट पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं पानी का दबाव इतना है कि गटर ओवरफ्लो हो गए। मज़ीद जानते हैं फरहान खान से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात गए बारिश ने जो वो शहर कायद के पोश इलाकों को भी ना छोड़ा है। इस वक्त मैं आपको अजीज़ भट्टी कॉलोनी ब्लॉक 9 से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस कदर संगीन सूरत हाल है कि यहाँ बारिश का पानी घरों के आगे जमा है। शहरी जो वो खासा परेशान है। ये सड़क वैसे ही जो वो टूट फूट का शिकार थी। मेरे कैमरामैन ऐसा नहीं दिखाएं तो इस वक्त मैं भी जो है वो पानी के अंदर खड़ा हुआ हूँ। कई फीट यहाँ पर जो वो पानी जमा है। शहरियों को जो वो यहाँ से गुजरने में खासा मुश्किलात हो रही हैं, जबकि यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी हर बाइक जो वो पानी में से जब गुजर के चीर के बाहर निकल रही है तो वो या तो बंद हो जाती है या ख़राब हो जाती है। ये सूरत हाल ना सिर्फ इस रोड की है बल्कि इस तरफ मेरे कैमरामैन ऐसा नवीन आपको दिखाएं तो ये आगे जो वो एक आबादी भी है, वहाँ पे भी ये पानी जो है वो खासा भरा हुआ है। जबकि शहरी जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि गटर जो है वो यहाँ पे उबल गए हैं। गटर का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठ गया है, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची का कोई भी यहाँ पर नुमाइंदा काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये कल रात से यहाँ पानी जमा है जो कि अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पे इंतज़ाम
इंतज़ामिया के ऊपर ये सवालिया निशान है कि बल्दिया उज़्मा की कारकर्दगी जो वो कहाँ है, कहाँ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे बच्चों के भी जो है वो पानी के अंदर आते हैं, जबकि यहाँ पे इस तरीके से पोश इलाके के अंदर पानी खड़ा होना भी जो है वो एक सवालिया निशान बना हुआ है। कोई बाइक गुजर हो, गाड़ी सवार हो, जो यहाँ से गुजर रहा है वो सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची को दुहाइयाँ देता हुआ नज़र आ रहा है। उनका यही कहना है कि पोश इलाकों के अंदर भी पानी जमा होना जो वो माया है। गटर जो वो उबल रहे हैं, हमने आगे देखा है कि पूरे गटर जो है वो उबल रहे हैं, उनसे पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहा है, जबकि सतह इतनी उबूर कर गई है कि 1-1 फीट 2-2 फीट यहाँ पे पानी जमा है। घरों के आगे पानी जमा है, लोग बाहर निकलने से जो वो बिल्कुल नहीं निकल सकते, घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची का कोई नुमाइंदा यहाँ पे पानी की नकासियाब करता हुआ नज़र नहीं आता। जी, शहर कायद में बारिश ने सड़कों की हालत ख़राब कर दी। लियाकताबाद 10 नंबर पर बारिश का पानी जमा, शाहराह पर गढ़ों में पानी से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो गई। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद हमाद। आज देखा बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर पर। कराची में गुज़िश्ता रात तेज़ बारिश के बाइस जो है वो मुतादिद सड़कों पे जो है शहर की पानी जमा है। मेरे कैमरामैन हैदर आपको दिखा सकते हैं, ये नाज़माबाद से ये सड़क आ रही है जो कि लियाकताबाद 10 नंबर से होते हुए ईसा नगरी और फिर हसन उसकारी की जानिब जाती है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल सवार हजरात कितना परेशान है, हम इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या परेशानी हो रही है इस बारिश से? आप होते हुए आ रहे हैं, क्या लगता है कि मोटरसाइकिल चलाना आसान है इस बारिश में? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे भाई, पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिश वाकई अल्लाह की रहमत होती है। आप लाहौर के बहुत से इलाके देख लें, रावलपिंडी देख लें, इस्लामाबाद देख लें, मगर हमारा शहर कराची जो कि दुनिया का 6-7वां बड़ा शहर है, बारिश हमारे लिए वबाले जान बन जाती है। अव्वल तो बारिश होती नहीं है, हम दुआएं मांगते हैं या अल्लाह तू बारह रहमत बरसा दे। बरसाती नाले हुआ करते थे। इलाका जो है समझ लें कि पहले एक गली के अंदर अगर 16 घर होते थे, अब वहाँ 16 मंजिला एक घर पे प्लाजा बन चुके हैं। निकासी का कोई सिलसिला नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि रोड जो बनते हैं वो इंतहाई गैर मेयारी बनते हैं। जो है वो पूरे कराची में इस वक्त ये सूरत हाल है, तो इंतजामिया में नज़र नहीं आ रही सड़कों पर, ना कोई मशीनरी नज़र आ रही। और दूसरी बात जो सड़कों का हाल है वो सबके सामने के बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।